अहमदाबाद फिल्म महोत्सव के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दीप खुशी में प्रज्वलित किए जाते हैं। धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से घर में भी शुभ ही शुभ होता है, सभी का कल्याण होता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, धन संपत्ति बढ़ती है, शत्रुओं की बुद्धि का। दीप प्रज्वलित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हम सभी जानते हैं कि उसे पुरुष के बराबर समानता मिले, लेकिन हमें पुरुष नहीं बनना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस बार की जो थीम है वो भी यही है, जेंडर इक्वालिटी। 3 रंग हैं, बैंगनी, हरा और सफेद। बैंगनी रंग जीत की आश्वस्ति लिए हमें इस दिन को मनाना चाहिए। ये 3 रंग तो इस दिन की पहचान है। अहमदाबाद फिल्म महोत्सव का जो मोटो है वो यह है कि मीडिया में मानसिकता बदले, अगर हम उसकी मानसिकता को बदलना शुरू नहीं कर देते। को तोड़ने के लिए लघु फिल्मों का निर्माण। गोल्ड और पायल जी का बहुत बहुत आभार। 6 फिल्में हैं, इनको हम 2-2 करके देखेंगे। अब इसमें जो काम करने वाले कलाकार हैं, जागृति ठाकुर जी हैं, जिनको कि हेलारो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। दूसरी जो फिल्म है, मैं भी स्वर्ग पहुंचा सकती हूँ। हमने देखा हाल ही में हमारे समाज में एक बदलाव हमको देखने को मिला है। बदलाव है, एक सकारात्मक बदलाव है, हमारे समाज को एक नई दिशा दे रहा है। इसकी बात है। अच्छा, क्या बात है मनीषा जी, आजकल तो बहुत छाई हुई हो। मैं बस ईश्वर की कृपा है। वो सब तो ठीक है, पर आप मुझे एक बात बताओ कि आपने शादी के बाद अपनी सरनेम क्यों नहीं बदली? आपने तो नहीं बदली। मैं क्यों बदलूं? I mean, मैं तो पुरुष हूँ। I'm a man. My dear friend, मनीषा शादी के पहले की अपनी पहचान बनाए रखे, उस बात का मुझे और मेरे परिवार को कोई एतराज नहीं। तो फिर समाज को क्यों होना चाहिए? और हम पुरुष भी शादी के बाद कहाँ अपनी सरनेम बदलते हैं? हाँ, स्वर्ग तक पहुंचाने का जिम्मा सिर्फ पुत्रों का है या बेटों का है। दोस्तों, जब ईश्वर हमारे जन्म में कोई भेदभाव नहीं रखता, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ये सारी जो रूढ़ियाँ इतने सालों से चलती आई है, वो रूढ़ियों की वजह से अभी ये जो जेंडर इम्बैलेंस है वो हुआ है। हमारा एक नम्र ये प्रयास है कि हम इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि भाई आप जहाँ पे भी, अगर कोई महिला है वो शादी के बाद अपना नाम चेंज करना चाहती है, तो किसी भी सोसाइटी में किसी को भी हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून भी उसको ये करने के लिए मंजूरी देता है। ये दोनों शॉर्ट फिल्म का जो छोटा सा विचार था, ये था। दोनों ही राइटर्स ने बहुत अच्छे से स्टोरीज लिख के दी और बहुत ही अच्छे से इसको मैसेज आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। नितिन जी, मिस अग्रवाल, मिस शर्मा, यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजर्स, और आज इंटरनेशनल विमेंस डे पर ये जो फिल्म्स देखने आप लोग सब आए हो, ऐसे सारे श्रोतागण। 6 फिल्म्स अभी हमने छोटी छोटी देखी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इन सब फिल्म्स में था, और मेरे ख्याल से हम सब ने इन सब समस्याओं से, इन सब स्टीरियोटाइप से स्ट्रगल किया होगा या फिर एक्सपीरियंस किया होगा। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी, और यही चीज़ मैं थोड़ा देखना चाह रही थी कि इन फिल्म में जो मनीषा जी ने डायरेक्ट करी हैं और स्क्रिप्ट राइटर्स ने लिखी हैं, कि
इस इशू को वो लोग महिला के थ्रू बताते हैं या पुरुष के थ्रू बताते हैं। तो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, जो इन्होंने सेंट्रल कैरेक्टर लिया है कि उनकी मदर हो या उनकी मदर इन लॉ हो, वो ही उन स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करती हैं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम महिलाएं ही महिलाओं के विरुद्ध के स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करती हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने नहीं करी, और इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता है, जो चीज़ हमने नहीं करी वो हमें समझ में नहीं आती कि दूसरे कैसे कर रहे हैं और दूसरी लेडीज़ कैसे कर रही हैं, या जो चीज़ हमने करी वो हमें समझ में नहीं आता कि दूसरी लेडीज़ क्यों नहीं कर रही हैं। तो यही एक रीज़न होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो इस टाइप का बन जाता है कि हम उस बिलीफ सिस्टम की वजह से इतना उस बिलीफ सिस्टम में इतना ढल जाते हैं कि जो भी चीज़ उसके अगेंस्ट में हो रही होती है उसको हम अपोज करते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी जो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लोग बोलते हैं कि महिलाएं की दुश्मन होती है, ये सब नहीं होता है। एक्चुअली ये सिर्फ एक सोशल फिनोमिना है, ये सिर्फ एक इंटरपर्सनल फिनोमिना होता है। फिल्म मेकर्स के पास से एंट्रीज मंगवाई थी जिसका थीम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप ही था। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पूरे देश से हमने फिल्में मंगाई, फिर भी हमारे पास 33 फिल्में आ पाई कि जो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप के विषय पे बनी थी। इतना कंपटीशन अनाउंस किया, सोशल मीडिया और सब जगह पे उसका प्रमोशन किया, फिर भी 33 फिल्म्स ऐसी थी कि जो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप विषय पे बनी है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि इस विषयों पे फिल्में ज्यादा बननी चाहिए। उसमें से कुछ फिल्मों की जो हमने क्वालिटी देखी और उसके हिसाब से हमारी जूरीज ने 3 कैटेगरी में 3 अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, जिसको हम 1 बाय 1 अनाउंस कर रहे हैं। आप पे दौड़ देती हूँ। खुशियों की चाबी भी है पुस्तक, और गुंजन भी है जो उन्होंने लिखी है, काफी अच्छी लेखिका है। आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई सोनल जी। मैं शशि अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगी कि वे हमारा अगला अवार्ड दें, जो कि है न्यू कमर के लिए, और ये जाता है एक्टर वंदना जी। आप 65 वर्ष की हैं और आपने उदाहरण पेश किया सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की नहीं होती। मनीषा जी, 16 की है तो बिल्कुल सही उम्र है। आप आज्ञा दें तो मैं एक छोटी सी बात बोलूं बिल्कुल। कि मैं एक राइटर भी हूं और एक कवित्री भी हूं। मैंने 8 साल की उम्र से लिखना शुरू किया था, क्योंकि मेरे परिष्कृत किया मेरे सास ससुर ने। और आज मैं जो आप सब लोगों के सामने खड़ी हूँ, उसका श्रेय जा रहा है मेरे पति श्री मनोज जी को। मैं चाहूंगी वो आए। उन्होंने मुझे बोला कि वंदना किसी भी काम के लिए कोई उम्र नहीं होती की तरह उन्होंने साथ दिया है वंदना जी का। दूधो ना संतान फलो। अभी तक हम लोगों ने यही आशीर्वाद पाए, जितनी भी मैरिड विमेन हैं उन्होंने एक ही आशीर्वाद पाए होंगे, दूधो ना पूतो फलो। भाई पोती नहीं पलते हैं, पूतियां भी पलती है, सो दूधो ना संतान फलो। हमें बच्चों की जरूरत है, संतति की जरूरत है। बेटे या बेटी जो भी आए वो कुदरत खुद ही उसका बैलेंस करती है। मनीषा जी, सोनल जी अपने फिल्म के बारे में कुछ छोटी सी बातें कहना चाहती हैं, वो हमें बताएंगी। नमस्ते। ये फिल्म वैसे ही हम डिस्कस कर रहे थे, गार्डन में मिले थे, तो मैं और मनीषा जी अमी जी थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया होता है। सबको मतलब खुश करने के लिए जीते हैं। कभी हमें ऐसा चाहिए कि आज मैं बिना बोले बिना कुछ कहे घर के बाहर निकलूं, कोई मुझे पूछे तो मैं कहूँ इट्स माई ओन विश माई लाइफ। और आज मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपनी खुशियाँ बटोरने जा रही हूँ।
तो दैट इज वाई मैंने लिखा कि मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। छोटे छोटे व्यक्तियों से बहुत ही लोगों को प्रभावित करती है। एक छोटी सी स्पीच हिमानी से। यस हिमानी। हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन। मैं इतना ही कहूंगी, हर बैठी हुई यहाँ जो नारी है, जो नारी शक्ति है, कहा गया है तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश है। जो तुझमें लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, लोहे से पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, आज तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। બહુ સરસ મૂવીઓ તૈયાર થઈ રહી છે। નાની નાની મૂવીઓ હું બનાવવા માગું છું, જે વિકલાંગને, અપંગને, પછી વ્યવસાયને, પોષણને, એવી અનેક જાતની કરવા અમે માગીએ છીએ મનીષા સાથે। તો એ આગળ વધે એના માટે આપ સૌને સહકાર આપજો। જય હો ગૌરી गुजरात, जय हो गरवी गुजरात। मेरी भी एक कहानी इस फेस्टिवल में आज दिखाई गई कि मैं पसंदगी से जीना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है और गर्व की बात है कि बॉम्बे में रहकर अहमदाबाद फेस्टिवल में आज मुझे ये मौका मिला, और इसीलिए मैं मनीषा शर्मा जी और सरस्वती चंद्र जी का बहुत ही आभार मानती हूँ। ओम शांति। हाय फ्रेंड्स, हूँ किनल नायक। गुजराती અને હિન્દી ફિલ્મ, એડ ફિલ્મ, શોર્ટ ફિલ્મ, વેબ સિરીઝ, સિરિયલ્સ, પ્રિન્ટ શૂટ, આલ્બમ સોંગ્સ વગેરેમાં કામ કરું છું અને કાર્યરત છું। પણ આજે ખાસ વુમન્સ ડે સ્પેશિયલમાં જ્યારે અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં અમારી ફિલ્મો જે રજૂ કરી છે, એટલે એમાં એવું નથી કે વુમનને સર્વોપરી બતાવી છે કે પુરુષને, પણ એક જે વર્ષોથી પરંપરા ચાલતી આવી છે અને જેની માન્યતા કે કોઈ એવા તર્ક નથી, એને સહેજ તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને आई विश के बधाने गमशे। हेलो फ्रेंड्स, हूँ मनीषा त्रिवेदी। हूँ एक आर्टिस्ट छूँ अने अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल में जे आ शॉर्ट फिल्म मनीषाबेन शर्माए करी, जेम अमे काम कर्युं छे, जे सामाजिक बदलाव माटे एमणे रजू करी छे। अत्यारे जे स्टीरियोटाइप चालतुं आव्युं छे एमां कंईक बदलाव आवे एनो प्रयत्न कर्यो छे। तो આજે ખાસ વિમન્સ ડેના દિવસે આ ફિલ્મની સ્ક્રીનિંગ હતું
ખૂબ સરસ રહ્યું, ખૂબ મજા પડી એમની સાથે કામ કરવાની પણ, તે માટે મનીષાબેન શર્માનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ ફિલ્મ જોઈને કોઈમાં પણ થોડો પણ બદલાવ આવશે તો આ ફિલ્મ કરી સાર્થક ગણાશે. થેન્ક યુ. અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ જેમણે આ આખી પ્રથા છે આપણી બધી સ્ત્રીઓને રૂમમાં પૂરી રાખવી અને સ્ત્રીઓને અમુક કેદમાં રાખવી અને સ્ત્રીઓને પાબંદી રાખવી, એ સ્ત્રીઓને હવે બહાર એક મોકળું આકાશ આપવું, એ એક અમારો અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ દ્વારા એક મેસેજ છે. અને પ્લીઝ આ જરૂરથી બધા ફિલ્મ જોજો. ધન્યવાદ. અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ મીડિયા ફોર સોશિયલ ચેન્જ, જે અંતર્ગત મનીષાબેને જુદી જુદી શોર્ટ ફિલ્મ્સ બનાવી છે, જે બેઝ છે મહિલા સશક્તિકરણ પર. અને આજે વિશ્વ મહિલા દિન નિમિત્તે એનું આજે સ્ક્રીનિંગ થયું. જુદી જુદી શોર્ટ ફિલ્મો દ્વારા અમે એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે જીવનમાં સ્ત્રીનું ખૂબ મહત્ત્વ છે, જગતમાં સ્ત્રીનું ખૂબ મહત્ત્વ છે, અને સ્ત્રી એક શક્તિ છે. જો સ્ત્રી પોતે ઈચ્છે ને તો એના માટે કંઈ પણ અશક્ય નથી. અને આજના દિવસે ખૂબ બધું આ કહેવાયું છે, તો આ ફિલ્મો દ્વારા અમારો એક નમ્ર પ્રયાસ છે, જે તમને લોકોને ચોક્કસ ગમશે. અને જો ગમે તો એના પ્રતિભાવ આપજો, અને આ દિશામાં કંઈક નક્કર થાય એવો તમારો પણ પ્રયાસ રાખજો. હું જાગૃતિ ઠાકોર આપ સૌનો આભાર માનું છું. This is Payal Agrawal from City Gold Multiplexes. As a being a woman, there are so many stereotypes और हमको ये अलग मूवीज़ लाना, सामाजिक सोशल मूवीज़ लाना बहुत इम्पॉर्टेंट था. बिकॉज यू नो आज लड़कियों के लिए कितने भी आज उड़ान उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, पर स्टिल सीता से लेके मुझ तक, मीरा से लेके मुझ तक सब लोग अभी भी सफ़र हो रहे हैं, कहीं किसी को शांति नहीं है. सो हमें ये सब स्टीरियोटाइप्स जो भी है मैन डोमिनेंट वर्ल्ड में जो बनाए हैं, वो सब ब्रेक करने हैं, सब मिलके ब्रेक करने हैं. और मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि उम्र कभी नहीं होती कि आप ये काम करो कि वो काम करो. अगर दिल में जज्बा है तो आपका चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, कोई मतलब नहीं रखता. आपको सिर्फ अपने को समझना है और काम करना है. धन्यवाद. નમસ્કાર, મારું નામ સોનલ ગોસલિયા છે. હું લેખિકા છું, સ્ટોરીઝ પોએમ્સ ને બધું લખું છું. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ દરમિયાન મારું જે સન્માન થયું છે અહીંયા સ્ટીરિયોટાઇપ બ્રેકિંગ ફિલ્મ્સ માટે મારી ફિલ્મ ખુશીઓ કી ચાબીનો બેસ્ટ રાઇટરનો મને એવોર્ડ મળ્યો છે. એટલે આ એક સ્ટીરિયોટાઇપ જ બ્રેક થયો કે એક ફિમેલ અવોર્ડ લઈને ઘરે જશે. એક સ્ટીરિયોટાઇપ બ્રેક કરીને હું મારો આ જ અવોર્ડ બ્રેકિંગ સ્ટીરિયોટાઇપનો અવોર્ડ લઈને જાઉં છું. મારા માટે ઇટ્સ બિગ અચીવમેન્ટ. બહુ સરસ પ્લેટફોર્મ બી આપ્યું છે મનીષાબેને. અને આ વસ્તુ જરૂરી હતું કે કંઈક એવો મુદ્દો ઊભો કરીએ, સમાજમાં એ પ્રેઝન્ટ કરીએ કે જેનાથી એક પોઝિટિવ મેસેજ જાય. હું અમી દેસાઈ. આજના દિવસે મને બેસ્ટ ફિલ્મનો અવોર્ડ મળ્યો છે વિશ્વ મહિલા દિવસ માટે. પણ મહિલાઓ માટે કદાચ એક દિવસ કેમ, મહિલાઓ માટે સદીઓ હોવી જોઈએ, વર્ષો હોવા જોઈએ. પણ કદાચ એ હજી સ્ટીરિયો બ્રેક નથી થયો, અને અમે અમારી ટીમ એનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે આવા સ્ટીરિયો બ્રેક થાય અને મહિલાઓના દિવસ ના હોય, સદીઓ હોય. હું ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ મેકર છું, શોર્ટ ફિલ્મ્સ બનાવું છું, ઇશ્યુ બેઝ ટીવી ફિલ્મ્સ બનાવું છું. અત્યાર સુધીમાં મેં 2000 કલાકના ટેલિવિઝન પ્રોગ્રામ્સ બનાવ્યા છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના અંતર્ગત અમે લોકોએ શોર્ટ ફિલ્મ્સ બનાવી છે બ્રેકિંગ સ્ટીરિયોટાઇપ્સ પર. જેમ આ વખતનો થીમ છે કે જેન્ડર ઇક્વાલિટી હોવી જોઈએ, તો એ જ વિષય અમારી ફિલ્મોનો પણ છે. અમે એવી ફિલ્મો બનાવી છે કે જેમાં એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ દૂધો નાઓ સંતાન ફલો. કારણ કે મોટાભાગે આપણા શાસ્ત્રોમાં કે આપણા જેટલી પણ મહિલાઓ મેરિડ હોય છે એમને એક જ આશીર્વાદ આપવામાં આવે છે કે દૂધો નાઓ પૂતો ફલો. અથવા તો આપણે રાંદલમાં તેડીએ છીએ ત્યારે પગલીનો પાડનાર જ માંગીએ છીએ, આપણે સંતતિ કે બાળક નથી માંગતા. તો અમારી ફિલ્મ છે એ ફોકસ કરે છે કે આપણને સંતાનની જરૂર છે, દીકરાની શું કામ આપણે ખેવના કરવી જોઈએ. અને એટલા માટે જ આટલું ઇમ્બેલેન્સ થાય છે ને આપણે બેટી બચાવો જેવા પ્રોગ્રામ્સ કરવા પડે છે. પછી એક ફિલ્મ છે એનો થીમ છે કે ભાઈ મેં બી સ્વર્ગ પહોંચા શકતી હું. એમનો કન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ દીકરી પણ અંતિમ સંસ્કાર કરી શકે છે, અને એ પણ જેમ દીકરો તમને સ્વર્ગ સુધી પહોંચાડી શકે છે એમ દીકરી પણ પહોંચાડી શકે છે. કારણ કે ભગવાને જ્યારે આપણને એક આત્મા તરીકે, એક વ્યક્તિ તરીકે અહીંયા મોકલ્યા છે, તો આપણે ભેદભાવ કરનારા કોણ છીએ? એવી નાની નાની શોર્ટ ફિલ્મોનું અહીંયા મંચન થશે.